ब्रह्ममुहूर्त ध्यान सत्संग स्वमूल्यांकन आत्मोत्कर्ष का आधार भाग 10। स्वमूल्यांकन किसका हो रहा है? स्वमूल्यांकन गहनता से अनुभव करें। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। प्राणमय कोश, मनोमय कोश आगे पीछे हो जाते हैं। इन चारों का ये स्वमूल्यांकन है। ब्लड टेस्ट पूरे शरीर का होता है, उसी प्रकार स्वमूल्यांकन मनुष्य के उस समूचे अस्तित्व का है जो जीवात्मा के स्वरूप में उपस्थित है। स्वमूल्यांकन करते तो आप जागृत अवस्था में ही हो, पर आपको इसका बोध नहीं होता कि ये जो स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया जो भी साधक आरंभ करेगा, जो भी साधक इसे ईमानदारी से आरंभ करके आगे बढ़ता रहेगा, वो स्वतः अनुभव करेगा कि इसका प्रभाव उसकी गहराई में सुसुप्ति तक जाएगा। सुसुप्ति मनुष्य की सजगता की वो गहरी तह है, लेयर्स, जहां सामान्य हस्तक्षेप नहीं होता है। स्वमूल्यांकन का भाव लेकर के रात को सो जाना मनुष्य में बहुत बड़े स्तरों पर परिवर्तन ला सकता है। सुसुप्ति योग हेतु यही तो प्रेरित किया जाता है कि रात को सोने से पूर्व जिस भाव पर मनन मंथन करते हुए आप निद्रा को प्राप्त होंगे, वही भाव सक्रिय होकर सुसुप्ति में आपके भीतर, आपके गहराई में परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। इसीलिए मनुष्य के अस्तित्व में कांट छांट परिवर्तन सुसुप्ति योग के माध्यम से बहुत सुंदर होता है। इस पर एक छोटी सी पुस्तक की मैंने रचना भी 1 वर्ष पूर्व की थी, और इसी सुसुप्ति योग की क्षमता को आपने स्वमूल्यांकन में भी प्रयोग करना है। यूं अनजाने में भी होगा। गहराई से जिस विषय पर भी हम विचार मनन करते हैं, वो विशेष रूप से अपने से संबंधित अधिक, वो हमारी गहराई तक जाता है। पर अगर इस तकनीक के द्वारा रात को इस पर मनन करते हुए आप स्वमूल्यांकन की बाकी क्रिया दिन में करें, प्रातः ध्यान उपरांत करें या जब भी करें, आप पर है। पर जिन दिनों ये चल रहा हो, उन दिनों अगर रात्रि को शयन से पूर्व अंतिम कार्य केवल इसका मनन, मैंने अपने भीतर के मूल्यांकन में अमुक अमुक मुख्य दोष पर अमुक अमुक विस्तार के ऊपर मनन किया मोटे रूप से, और ये भाव करते करते गायत्री को मन में जपते हुए मन में, और आप सो जाएं, तो क्या होगा? ये अंतिम छोड़ा गया भाव आपकी सजगता की गहरी तह में लांग जाएगा, ट्रांसेंड। और उसका लांगना बहुत बड़े स्तरों पर आपको सहायता देगा। इसीलिए सुसुप्ति योग का प्रयोग जो लोग करना जानते हैं, वो अपने अस्तित्व की गहराई में परिवर्तन लाने के लिए इस युक्ति का सहारा अवश्य लेते हैं।
और हमें स्व-मूल्यांकन में भी इसका सहारा लेना है। अभी केवल इतना हम इस पर मनन करते हुए सो जाएं, अभी और कुछ नहीं करना है। मनन करो और मनन करते करते निद्रा को प्राप्त हो जाओ। अभी केवल इतना ही करना है, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। जब तक स्पष्टता अपने विषय में पूरी प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक कुछ और नहीं, केवल मनन करते हुए सो जाना है। आपके अनजाने अस्तित्व में भी, अनजाना मतलब है तो आप ही का अस्तित्व, पर अनजाना गहराई में है, स्वमूल्यांकन के निष्कर्षों का प्रभाव होना आरंभ हो जाएगा। मैंने इसीलिए कहा कि ये साधना स्वमूल्यांकन की, अन्नमय की, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय की है। यूं तो उनकी अपनी पृथक पृथक साधनाएं भी हैं। इसका उल्लेख हम पूर्व में एक 2 दिवसीय अनुभूति प्रवास में विस्तार से भी कर चुके हैं। पर इस विशेष आत्मविश्लेषण की साधना का भी गहरा संबंध इन चारों कोश, चारों खजानों से है। इसीलिए मैंने इसको साथ में सुसुप्ति के साथ भी जोड़ दिया कि रात को सोने से पूर्व स्वमूल्यांकन करते हुए, केवल उसमें मनन करते हुए, कॉपी पेंसिल नहीं चाहिए, आप सो जाएं। वह विषय आपकी प्राथमिकता में ऐसा बना रहेगा कि मस्तिष्क की पृष्ठभूमि में, एट द बैकग्राउंड, वो सजग रहेगा। इस अभ्यास को आज से ही आरंभ कर देना और इससे अधिक ना करना, बस इतना ही करना। अभी कुछ दिनों उपरांत फिर इसमें और भी कुछ जोड़ने के लिए कहा जाएगा। अभी केवल इतना ही करो, ठीक है? आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।